40 दिन की जंग, 40 दिन का सीज फायर है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म हो गया है या फिर ये सिर्फ एक बड़ी लड़ाई से पहले की खामोशी है? मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीनों से जो हालात बने उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक राजनीति तक हर जगह इसका असर नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद आगे क्या होगा? 40 दिन की जंग और 40 दिन का सीज फायर पूरा हो चुका है। अमेरिका ईरान का युद्ध अब किस मोड़ पर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, मशहूर थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बड़ी कूटनीतिक दुविधा में है। वो ईरान को पूरी तरह से झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। छोटे मोटे हमलों से ईरान की सोच बदल नहीं रही है और एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका को एक ऐसी लंबी जंग में धकेल देगा जो ट्रंप खुद नहीं चाहते हैं। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर जो भीषण हवाई हमले शुरू किए, उससे सिर्फ 40 दिनों के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचा दी है। और अभी तो खबरें फिर से आ रही हैं कि यूएई में ड्रोन धमाके हुए हैं। अब ऐसे में सीज फायर को लेकर दोनों की रणनीति क्या रहने वाली है, ये सबसे बड़ी वैश्विक चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। देखिए, इन अमेरिकी हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई मारे गए, जिसके बाद दोनों ओर से मिसाइलों और ड्रोनों का ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। इस युद्ध का खामियाजा सिर्फ इन दोनों देशों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भुगता। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किए जाने से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई ठप हो गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर पहुंच गई है। आखिरकार 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी सीज फायर लागू हुआ था। आज 18 मई 2026 है और इस सीज फायर के भी 40 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ये युद्ध रुकने वाला है? इस वक्त दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे जो चल रहा है, उससे ये समझना जरूरी है कि ये देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर एक और भीषण महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। अब इस वक्त क्या चल रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मिडिल ईस्ट के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और जमीन पर मिसाइलों का छूटना भले ही कुछ हफ्तों से थमा हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को निस्तो नाबूद करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। दोनों तरफ की बारूदी तैयारियां चीख चीख कर एक गवाही दे रही हैं कि जमीन पर दिख रही ये शांति सिर्फ एक छलावा है। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। अमेरिका का चक्रव्यूह। जी हां, अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट के समंदर और आसमान में इराक युद्ध के बाद की अपनी सबसे आक्रामक और विनाशकारी मिलिट्री नाकेबंदी कर चुका है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 3 सबसे विशाल और महाविनाशक जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 10 एक साथ मिडिल ईस्ट के पानी में डटे हुए हैं। इतिहास में कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी एक देश को मटियामेट करने के लिए आमने सामने तैनात किए गए हैं। सिर्फ समंदर ही नहीं, अमेरिका ने इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे अचूक और खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स 12 F-22 रैप्टर्स को इजरायल के दक्षिणी ओवोडा एयरबेस पर सीधे किल मोड में खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों का गला घोंटते हुए वहां पर जाने वाले हर जहाज की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अब तक 67 कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता जबरन बदलवाया है और 20 समंदर ईरान के 4 सैन्य जहाज़ों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। अब इस पर ईरान का क्या पलटवार है? देखिए, ईरान ने क्या किया है। ईरान ने बच्चों को मानव बम बना दिया है, हाथों में AK-47 थमा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी हमलों से बुरी तरह से घायल ईरान इस वक्त अपने सैनिकों की भारी कमी से छटपटा रहा है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने ही देश के मासूमों को दांव पर लगा दिया है। ईरान के इस खौफनाक कदम ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। होमलैंड डिफेंडिंग की आड़ में बच्चों का सौदा यहाँ पर किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान ने होमलैंड डिफेंडिंग कॉम्बैक्ट्स फॉर ईरान नाम से एक जबरन भर्ती मुहिम छेड़ रखी है। इसके तहत महज 12 साल और उससे ऊपर के मासूम बच्चों को वॉलंटियर के नाम पर घरों से खींचकर मस्जिदों और बसीज सैन्य अड्डों पर बारूद की गंध सूंघने और बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वैश्विक मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तेहरान, मशहद और
करमान शाह की सड़कों और मिलिट्री चेकपोस्ट से आई तस्वीरों और वीडियो का कड़ा विश्लेषण करने के बाद सच पर मुहर लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन बच्चों के हाथों में स्कूल बैग होने चाहिए थे, वे नन्हे बच्चे इस वक्त हाथों में भारी भरकम AK-47 असॉल्ट राइफल्स थामे मिलिट्री चेकपोस्ट पर मौत का पहरा दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा, कूड़ा और वेंटिलेटर पर बात पहुंची। हालिया में आपको याद होगा कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर लगातार जो है अभी तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कूड़ा कहा था। देखिए, युद्ध रोकने की सबसे ताज़ा कोशिश इसी महीने मई यानी कि 2026 में की गई, लेकिन ये नाकाम रही। अमेरिका ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए एक 14 पॉइंट मेमो भेजा था। वॉशिंगटन की शर्त बिल्कुल साफ और सख्त थी। ईरान अगले 12 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से फ्रीज करे, अपना 440 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम किसी तीसरे देश के हवाले करे और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को अपने ठिकानों की जांच करने दे। इसके बदले में अमेरिका उसका जब्त किया हुआ अरबों डॉलर का फंड रिलीज करने का लालच दे रहा था। लेकिन ईरान ने इस अमेरिकी अल्टीमेटम के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी पुरानी मांगे भेजकर पलटवार कर दिया। यानी कि जो टेबल टॉक्स के लिए अमेरिका की तरफ से अपने पॉइंटर्स भेजे गए थे, उस पर अब पलटवार करते हुए ईरान ने भी उसी मेज पर अपने पॉइंट्स रख दिए। उसने शर्त रखी कि पहले अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटे, जंग में हुए नुकसान का पाई पाई हर्जाना मिले और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर अमेरिकी इजरायल हमले हमेशा के लिए बंद हों। इस बेबाक जवाब पर भड़कते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रस्ताव को सीधे तौर पर कूड़ा करार दे दिया और ऑन कैमरा बोले, मैं तो इस बकवास को पूरा पढ़ भी नहीं रहा, मैंने पढ़ा ही नहीं। और इसके ठीक बाद 11 मई को ट्रंप ने दुनिया के सामने कबूला कि सीज फायर फिलहाल लाइफ सपोर्ट पे है, यानी कि जो सीज फायर अभी हुआ है, जिसकी मियाद खत्म हो रही है, फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है। आपको याद होगा 40 दिनों की ये खूनी जंग कैसे खौफनाक कहानी गढ़ती हुई नजर आई। वो खौफनाक कहानी आपको बताते हैं जिसने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था। इस विनाशकारी युद्ध की स्क्रिप्ट 28 फरवरी 2026 की रात को लिखी गई थी। अमेरिका और इजरायल ने महाविनाशक कसम खाकर ईरान पर एक साथ सैकड़ों आसमानी हमले किए। मुख्य टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने थे। इसी भीषण बमबारी के बीच ईरान के सबसे बड़े नेता और सर्वोच्च कमांडर अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मिडल ईस्ट की धरती किश्तों में सुलगने के बजाय एक साथ धधक उठी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर जब वार किया गया तो ईरान चुप बैठा। सर्वोच्च नेता की मौत से बौखलाए ईरान ने भी अपनी पूरी मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन शक्ति यहां पर झोंक दी। उसने इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी के अमीर मुल्कों पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की जिससे आसमान काला पड़ गया। 40 दिनों तक चले इस खूनी तांडव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और आईसीयू में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था था उसको आईसीयू में धकेल दिया। ईरान ने दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखते हुए तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से चोक कर दिया, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। नतीजा ये हुआ कि वैश्विक बाजार में कच्चा तेल $72 से छलांग लगाकर सीधे $108 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है और दुनिया भर में इस वक्त हाहाकार मच गया है। आखिरकार दोनों तरफ से भयंकर तबाही और हजारों मौतों के बाद 8 अप्रैल 2026 को दूसरे देशों की मदद से अस्थायी सीज फायर हुआ, जो आज दोनों तरफ की खींचतान और धमकियों के बीच अपने 40वें दिन तक पहुंच चुका है। अब आखिर पेंच फंसा कहाँ है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो विश्लेषक हैं और PBS न्यूज़ आर की ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारूदी गतिरोध के पीछे 3 बिल्कुल सीधे और तीखे कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है अमेरिका का 1 पॉइंट एजेंडा। ईरान की परमाणु रीढ़ को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। उपराष्ट्रपति JD वैंस ने 2 ये कह दिया है कि परमाणु सरेंडर के बिना किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे। जब इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, उस वक्त JD वैंस की तरफ से कहा गया कि भाई जब तक आप अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ते, जो यूरेनियम आपने एनरिच करके रखा है उसे नहीं देते हैं, तब तक किसी भी पेपर पर साइन नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरान इसे अपने देश की अस्मत और संप्रभुता का सवाल मानकर इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
ईरान ने साफ कह दिया है कि वे हॉर्मुज का समुद्री रास्ता तभी खोलेगा जब अमेरिका उसके बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और उसका जब्त पैसा रिलीज करेगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान की शर्त को नाकाफी और ब्लैकमेलिंग बताकर रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बड़ी वजह यह है जो अल जजीरा की एक रिपोर्ट सामने आई है। तेहरान से ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, इस कड़वी हकीकत को पूरी तरह से बयां करती है। ईरानी अधिकारियों का सीधा और तीखा तर्क ये है कि हम पहले भी 2 बार अमेरिका के भरोसे बातचीत की मेज पर बैठे और दोनों ही बार हमारे देश पर पीठ पीछे हवाई हमले कर दिए गए। अब हम दोबारा इस अमेरिकी चूहेदान या चक्रव्यूह में अपनी गर्दन फंसाने के लिए तैयार नहीं है। हम क्यों फंसाएं? यही वो भयंकर अविश्वास है जो सीज़फायर की मियाद पूरी होने के बाद मिडिल ईस्ट को दोबारा युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए आमदा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अभी हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका और ईरान दोनों सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी ताकत भी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि बातचीत और धमकियाँ दोनों साथ साथ चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। वह ईरान भी ये कह रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह कड़ा जवाब देगा। यानी कि फिलहाल जंग रुकी जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई है। 40 दिन की लड़ाई और 40 दिन के सीज़फायर के बाद दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये संघर्ष एक बार फिर से भड़कता है तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर इसका सीधा असर होगा।